क्वाड आखिर बनाना क्यों पड़ा, क्या मकसद है क्वाड बनने का? तो ध्यान रखना, इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक का मतलब हुआ हिंद महासागर का क्षेत्र, और पैसिफिक का मतलब हुआ प्रशांत महासागर का क्षेत्र। इस क्षेत्र में व्यापार शांतिपूर्वक होता रहे, जहाज़ों की आवाजाही शांतिपूर्वक होती रहे, किसी तरह का इसका मिलिटराइजेशन ना हो, यानी इसमें आर्मी इकट्ठी ना हो पाए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्वाड का गठन किया गया। क्योंकि इस क्षेत्र में चीन का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हिंद महासागर आप देखें, चाहे प्रशांत महासागर देखें, चीन अपना प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। आपने दक्षिणी चीन सागर का नाम सुना होगा। दक्षिणी चीन सागर प्रशांत महासागर का ही एक हिस्सा है, और वहाँ पर चीन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसने पूरे क्षेत्र में अपनी आर्मी फैला रखी है, पूरी नेवी उसी क्षेत्र में। आप सोचिए, अगर उस क्षेत्र पर चीन ढंग से कब्जा कर लेता है तो सारा व्यापार बाधित हो जाएगा। क्योंकि प्रशांत महासागर यानी अमेरिका से होते हुए जहाज पहले दक्षिणी चीन सागर में आते हैं, फिर मलक्का स्ट्रेट होते हुए हिंद महासागर में प्रवेश करते हैं, उसके बाद भारत, अफ्रीका इत्यादि देशों में व्यापार होता है। अगर वहाँ पर कोई देश अपनी नेवी की ताकत बढ़ा लेगा तो फिर वहाँ से व्यापार होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जहाज़ों की आवाजाही मुश्किल हो जाएगी। इसलिए उस क्षेत्र में शांति बनी रहे, इसके लिए किसका गठन किया गया? क्वाड का। और ये चार देशों का कहना है कि वहाँ पर हमें चीन के प्रभाव को कम करना है। हालांकि ये नहीं कहते कि क्वाड हमने चीन के विरुद्ध बनाया है ना, चीन के विरोध में, क्योंकि ऐसा कहेंगे तो डिप्लोमेटिकली वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। क्योंकि आप चीन भी समझता है कि क्वाड उसके ही विरोध में बना है, लेकिन इस चीज़ को अनाउंस करना ये थोड़ा सा अलग बात हो जाएगी। फिर तो आप खुले रूप से चीन का विरोध कर रहे हो, ठीक है। तो डिप्लोमेटिकली कुछ काम किए जाते हैं जिसमें कि किसी देश का नाम नहीं लिया जाता, ये आपको याद रखना है। जैसे चाइना भी कभी कभी भारत के खिलाफ कोई काम करता है, लेकिन वो डिप्लोमेटिकली अपने स्टेटमेंट जारी कर देता है, जिससे कि भारत को तो पता है कि हमारा विरोध क्यों कर रहा है। जैसे पाकिस्तान के किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित नहीं होने देता है यूएन में, तो ये सब काम वो हमारे विरोध में कर रहा है, लेकिन वो हमेशा ये कहता है कि ये व्यक्ति का आतंकवाद में हाथ नहीं है। इस तरह की बातें करके वो अपने स्टेटमेंट इधर उधर कर देता है। तो आपको भी ध्यान रखना है, क्वाड बना तो चीन के लिए है, लेकिन हमने अपना मकसद क्या बोला है? हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में हमें शांति बना के रखनी है। और देखिए आप, जापान कौन से महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर। आप मैप अगर देखेंगे तो जापान प्रशांत महासागर में, चाइना के पूर्व में स्थित है, प्रशांत महासागर में। ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर और हिंद महासागर दोनों के क्षेत्रों में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में अगर आप देखेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ क्या है? हिंद महासागर, और इस तरफ क्या है? प्रशांत महासागर, और इधर क्या है? दक्षिणी महासागर, ठीक। तो यहाँ पर प्रशांत महासागर है, यहाँ पर हिंद महासागर, तो दोनों हिस्सों में पड़ रहा है। इसी तरह जापान जो है, जापान कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। इंडिया हिंद महासागर में है, इसी के नाम पर ही नाम पड़ा हिंद महासागर, इंडो, ठीक है, इंडियन ओशियन। और जो यूएसए है, यूएसए प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से सीमा लगाता है, हिंद महासागर से नहीं, लेकिन प्रशांत महासागर में। तो आप देख रहे हैं इन चारों में से देश या तो हिंद महासागर में है, या प्रशांत महासागर में है, या दोनों में है, ठीक, दोनों का हिस्सा है, दोनों से सीमा लगाते हैं। तो इसीलिए इन चारों देशों ने यह तय किया है कि हमें इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बनाकर रखनी है, ये आपको याद रखना है। अब हम जरा थोड़ा ये देख लेते हैं कि वर्तमान में जो ये राष्ट्राध्यक्ष हैं, किन्होंने यहाँ भाग लिया, यानी क्वाड की मीटिंग में कौन आए थे। तो देखिए, जापान के प्रधानमंत्री, जापान के पीएम, इनका नाम है फूमियो किशिदा। नाम याद रखना है आपको, नए पीएम बने हैं तो ये नाम पूछे जाते हैं। फूमियो किशिदा, फूमियो किशिदा जापान के पीएम है। इंडिया के पीएम है नरेंद्र मोदी, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। यूएस के राष्ट्रपति, क्योंकि यूएस में सबसे पावरफुल कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, जो बाइडेन। जो बाइडेन, इससे पहले उपराष्ट्रपति थे, जब ओबामा राष्ट्रपति थे तब बाइडेन कौन थे? उपराष्ट्रपति थे। और ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम अभी बने हैं, इनका नाम भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एंथोनी एल्बेनीज। एंथोनी अल्बेनीज, ठीक, एंथोनी अल्बेनीज। ये दो नाम आपको याद रखने हैं, फूमियो किशिदा और एंथोनी अल्बेनीज, ये दो नाम तो आपको याद ही होंगे, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखना है। अभी अभी ये नए नए पीएम बने हैं, तो इसलिए आपको इनका नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक। चलिए, और कमेंट में आप मुझे ये बताइए कि एंथोनी अल्बेनीज से पहले अभी ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन थे ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी एल्बेनीज।